तो अब हम आज बात करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। मोस्ट टाइम पी मैं बोलता हूँ वेरी मोस्ट टाइम पी थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस टुमारो। आज जो मैथ्स है आपका उसमें सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या है पाइथागोरस, जो हमने 9th में यूज़ किया था, पाइथागोरस लगाओ पाइथागोरस का यूज़ करो, तो वो क्या है उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल, देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट द पाइथागोरस थ्योरम टेल अस। तो दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं नाम दे रहा हूँ तो ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी। तो क्या है पाइथागोरस? तो ये जो राइट एंगल है उसके अपोजिट साइड उसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। इसको बोलेंगे हम हाइपोटेनियस। तो एक्चुअली में क्या है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल तो कंस्ट्रक्ट करना ही है। देन इन ए राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, हम ऐसे लिखते हैं ना पाइथागोरस, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी मीन्स स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू वो इक्वल टू किससे है, बाकी के जो साइड है उसका स्क्वायर करना है, उसका सम करना है, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये हो गया हमारा थ्योरम, जो वो लिखने का भी आपको 1 मार्क मिलता है। अब हम जाएंगे क्या गिवन है और क्या टू प्रूव करना है। तो गिवन में क्या आएगा, गिवन में क्या आएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90, ये गिवन है। चलो टू प्रूव में क्या होगा, टू प्रूव में क्या होगा, हमें क्या लाना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अगर मुझे इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, तो प्रूफ में मुझे अगर अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 6.7 का यूज़ करना है तो मुझे यहाँ से कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आई हैव टू कंस्ट्रक्ट ए हाइट विच इज़ बी डी। I have to construct it BD height on the hypotenuse. So इससे क्या होगा, अगर मैंने ये हाइट कंस्ट्रक्ट किया तो साले ने 2 टुकड़े कर दिए। We have to construct, we have to generate 2 triangle from the one of the triangle ADB and one of the triangle BDC। तो अब हमें प्रूफ लिखना है। प्रूफ में क्या लिखेंगे, फर्स्ट मैंने कंस्ट्रक्ट किया गया हाइट, सो कंस्ट्रक्ट BD परपेंडिकुलर AC, BD को परपेंडिकुलर AC हमें कंस्ट्रक्ट किया। अभी अब क्या करना है कि अगर ये कंस्ट्रक्ट हो गया तो थ्योरम 6.7 क्या बोल रहा है, थ्योरम जो 6.7 है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 6.7 क्या बोल रहा है कि जो ये पहला वाला ट्रायंगल है, कौन सा, ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से आप इसको 2 ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। एक वाला है हमारा ADB, याद करो 6.7, और दूसरा वाला है यहाँ से ही B से स्टार्ट करो BDC। तो ये सिमिलरिटी भी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 6.7 हमने यूज़ किया। तो अगर ये सिमिलर है तो मूछे है तो नथुलाल जैसी वरना ना हो। तो क्या लाना है, देखो यहाँ पे देखो AB BC AC में से क्या दिख रहा है, मुझे AB दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये AB दिख रहा है,
तो अगर मैं ए बी लिखूँ तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा ए सी। अब ए बी का स्क्वायर, तो वापस मुझे अगर ए बी चाहिए तो ये अगर लेना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डी बाई ए बी। ये क्या क्या, अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनलिटी या फिर प्रोपोर्शन, ये हमने प्रोपोर्शन ले लिया। अब अगर मैं क्रॉस कर दूँ तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 1, राइट। अब मुझे सेकंड ट्रायंगल में जाना है, दूसरे ट्रायंगल में जाना है, तो उसका क्या होगा, करस्पॉन्डिंग बी डी सी के सामने कौन आएगा, ए बी सी। सो ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ये भी हमने थियरम 6.7 को यूज़ किया। मुझे है तो नथुलाल जैसी। अब मुझे यहाँ से बी सी को पकड़ना है। अगर ये बी सी मैंने यहाँ से लिखा तो मुझे लिखना पड़ेगा ए सी। अब ये बी सी चाहिए तो यहाँ होगा डी सी अपॉन बी सी। सो क्रॉस में अगर जाऊँगा तो क्या होगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2। ये सब का हम प्लस करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखो ये दोनों को प्लस करना है तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो यहाँ लिखेंगे हम ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी। अब यहाँ लिखेंगे हम डी सी इंटू ए सी। तो अब देखो ए सी कॉमन निकल जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, ए डी प्लस डी सी। अब देखो ए डी कितना है, ये वाला ए डी है, ये वाला ए डी है, ये वाला ए डी है, और सी डी कितना है, ये वाला सी डी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए सी। सो ये हो जाएगा ए सी। सो ए सी इंटू ए सी, सो दैट इट इज़ ए सी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड।